बरेलवी अवाम को जो उनके उलमा ने पट्टियां पढ़ाई हैं ना, नाउज़ बिल्लाह, वो गैर महसूस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को एक पैरेलल में गॉड मानते हैं और सिर्फ फर्क करते हैं जी वो जाती और अताई का फर्क है और खालिक और मखलूक का। उसके बाद सब चीजें वो कहते हैं जी बराबर। इल्म की बात करें वो कहते हैं जी देखें जी हम तो मानते हैं अल्लाह का जाती है, नबी का जो है वो अताई है। अपनी बात आती है तो फौरन तावीलें करनी शुरू कर देता है। मिर्ज़ा जेलमी ने एक मौका पर यह कहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपनी 60 साल की ज़िंदगी मुझे दे दो तो मैं भी तुम्हें जन्नत में मिनी गॉड बनाने वाला हूं। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान। किस हवाले से? वो रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटीज गॉड के पास है सर, वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा जो इंसान के अंदर छुपी। यानी तुम अपनी 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत में मिनी गॉड बना दूंगा। नाऊज़ बिल्लाह ताला। अब इस जुमला को बोलने के बाद जब इसकी गिरफ्त हुई, मिर्ज़ा की पकड़ की गई तो तवीलें करनी शुरू कर दी और कहा कि नहीं, वो मेरा मतलब यह था कि वो मखलूक गॉड होंगे। जब मैंने मखलूक का लफ्ज़ बोल दिया तो खालिक और मखलूक का फ़र्क करने के साथ मैंने बोला है, तो खालिक और मखलूक का फ़र्क हो गया, तो लिहाजा अब बंदों को मिनी गॉड भी अगर कह दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा था उस अल्लाह से क्यों ना मोहब्बत करें जो अकेला था और उसने अपनी खुदाई सिफात में आपको भी शामिल कर लिया है खालिक और मखलूक के फ़र्क के साथ जन्नत की जिंदगी में। तो ऐसे अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए जिसने चंद सालों की जिंदगी एवज हमेशा के लिए आपको एक मिनी गॉड बना दिया है। गॉड उन मानों में नहीं मैंने लिया था, मैंने कहा था खालिक और मखलूक का फर्क, और जब कहता खालिक और मखलूक का फर्क तो फिर गॉड इलाह के मानों में नहीं ले रहा बल्कि क्वालिटीज के मानों में ले रहा है। और ये कुरान में भी मौजूद है कि जब मखलूक के लिए कोई लफ्ज बोला जाता है वो उन तमाम शराइत के साथ होता है, जाती और अताई के फर्क के साथ, महदूद और गैर महदूद के फर्क के साथ, ये सारी चीजें उसमें इंप्लाइड होती हैं, और खालिक और मखलूक के फर्क के साथ। अल्लाह भी रऊफुर रहीम है। कुरान में बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम किसे कहा गया? नबी अलैहिस्सलाम को। लेकिन हम फर्क करते हैं, अर रऊफ अर रहीम अल्लाह है और रऊफ और रहीम नबी अलैहिस्सलाम है। शिर्क की बुनियादी डेफिनेशन है कि आपने मखलूक और खालिक को एक कर दिया। तो सरकार ये तो नहीं है, कदीम को हादिस से अलग कर दिया, तौहीद है। हमने जब कह दिया हम हादिस हैं, मखलूक हैं, अब जितनी बातें आप मर्जी करें शिर्क नहीं होगा। जब अपनी बात आती है तो ये तवीलें करता है, और जब हमारी बात आती है और हमारा मुकदमा हम जब कुरान और सुन्नत से साबित करते हैं कि ज़ाती, अताई, हकीकी, मजाजी और जो है वो मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल, इसका फ़र्क कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें करना पड़ेगा। इसका फ़र्क किए बगैर दलाइल को नहीं समझा जा सकता और बज़ाहिर जो अदिल्ला के अंदर तारुज़ आता है उस तारुज़ को रफ़ा नहीं किया जा सकता। तो फ़ौरन कहता कि अपनी तरफ से इन्होंने कहानियाँ कराई हुई हैं, क्योंकि उस ज़माने में अकीदे नहीं हुआ करते थे। ये आज के झगड़े हैं जी, अताई, ज़ाती, मुस्तकिल बिज़ात, गैर मुस्तकिल बिज़ात, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बनाई हुई हैं। जबकि बिल्कुल कुरान पाक और अहादीस से तय्यबा से ये दलाइल वाज़ेह हैं कि एक ही फ़ेल की निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ है तो वो निस्बत हकीकी है, और जब फ़ेल की निस्बत बंदे की तरफ हो तो वो निस्बत मजाजी है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, अल्लाह है जो जानों को मौत देता है। जानों को मौत कौन देता है? अल्लाह। यहाँ जानों को मौत देने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है, और ये निस्बत हकीकी है कि हकीकत में मुहयी व मुमीत अल्लाह की ज़ात है। ज़िंदा करना और मारना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, मुहयी व मुमीत हकीकत में अल्लाह ताला है। लेकिन इस फ़ेल की निस्बत अल्लाह ताला ने जनाब सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ कुरान मजीद में फरमाई, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। फरमा दीजिए यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, कि तुम्हें मलकुल मौत वफ़ात देता है। अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वफ़ात देते हैं, अल्लाह वफ़ात देता है, अल्लाह ताला की तरफ वफ़ात देने की निस्बत हकीकी है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ वफ़ात देने की निस्बत वो मजाजी है। इस फ़र्क को समझे बगैर आप इन दोनों
जो आयात हैं उनका फ़र्क नहीं समझ सकते। तो हकीकी और मजाजी इसका फ़र्क ज़रूरी है। एक मकाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है यहाबु लिमन यशाउ इनाथन व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, जिसे चाहता है अल्लाह बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटियां अता फरमाता है। वहाबा यहाबु हिबातन, किसी को देना। अब हिबा की निस्बत यहाँ अल्लाह की तरफ है कि अल्लाह ताला देता है बेटियां भी बेटे भी, यहाँ निस्बत हकीकी है। और दूसरे मकाम पे जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो आके कहते हैं अना रसूल रब्बी की लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे रब का रसूल, किस लिए? लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें सुथरा बेटा दूँ। अहाबा ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा यहाबू से, मैं तुम्हें सुथरा बेटा दूँ। तो यहाँ निस्बत जो है वो मजाजी है, अल्लाह ताला की तरफ निस्बत हकीकी है। तो हकीकी और मजाजी, ज़ाती और अताई, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल, इन चीज़ों का फ़र्क करना ज़रूरी है। लेकिन मिर्ज़ा जरमी अपनी बारी आती है तो तावीलें करता है, और जब हमारा मुकदमा आता है तो कहता है ये इन्होंने अपनी तरफ से कहानियाँ करवाई हुई। इस तरह बीसियों बल्कि सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती हैं ज़ाती, अताई, हकीकी और मजाजी, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल के फ़र्क की।